जाना है। जो भी आए हंस के बोले, ये घर तो फुल दीवाना है। रूठो या फिर मान जाओ, थोड़ी सी मस्ती ले आओ, हर उलझन का एक ही राज, हंस के सब कुछ भूल जाओ। मस्खारे मस्खरे। साल का बदतमीज का अवार्ड मिल चुका है। हाँ, ये दुनिया की बदसूरत तरीन औरत है। नहीं नानी, मैंने इसमें जहर नहीं डाला, चीनी डाली है, चीनी। हाय हाय, मैं तो चाय में चीनी नहीं डालती। तो फिर क्या जापानी डालती है? नहीं, अरबी डालती। मैं जा रहा हूँ शिकायत लगाने। मैं तुम्हारी डर नहीं रहा हूँ कभी यहाँ पे। आप कौन? इतनी जल्दी भूल गई? बता देना, उसे तो मेरी बहन ही संभाल लेगी। हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, वो मेरा नवासा है और मेरी बेटी का बेटा है। तो क्या आपको बेटी बोलूं? कोई मजायका नहीं है। तुम वही हो ना जिसके पास से बदबू आती है? क्या? आप लोग खुदा के वास्ते लड़ाई मत करें प्लीज। मैं तो करूंगी भाई, मुझे बुलाया ही लड़ने के लिए। क्या? क्या आपने इन्हें मुझसे लड़ने के लिए बुलाया? तो आप बताएं कि आप किचन में इस वक्त क्या कर रही हैं? और अगर मैं ये सवाल करूं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त। अरे, घर दामाद नहीं बना सके तो क्या घर ससुर बन जाएंगे खुद? अरे बने क्या, बन गए। ये पकड़े, लाओ लाओ, चले चले। मैं क्या कुली हूँ? पकड़। चलो चले चलो। हाँ तो कोई बात नहीं है, तुम गोंद खा लो, दोबारा जुड़ जाएंगे। अरे यार, कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, क्या यादें वहां से यार। ये बताओ कब आए, कैसा है? अरे इसको छोड़ यार। अरे वो तो इसको देखेगी, कबूल है तुम्हारे साथ कहेगी। हाँ सही कह रही है। अच्छा वो यूनिस साहब की बेटी? अरे वो हकली, अरे वो कबूल कहने में 2, 3, 4 दिन लगा देगी। वो किसी और से अपना चक्कर चला ले, सेटिंग कर ले, मगर मैं नहीं जाऊंगी और बुरा भी नहीं मनाऊंगी मैं। अरे ले लेना। अरे देर क्यों कर रही हो? चलो ओके बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना बस अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। याद आया, हाँ शक्कर मांगी थी आपने, ये ले। और अब मैं ख्याल में नहीं, हकीकत में बात कह रहा हूँ। उसको छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, चंदा को मैं छोड़ू ना छोड़ू, लेकिन आप दोनों को नहीं छोड़ू। अरे जाओ। ठीक है। चंदा बहुत अच्छी है, कह रही थी कि सबसे ज्यादा अच्छी बिरयानी मैं ही बनाती। भाई ये बबलू का क्या करना है? इस बबलू ने बबल बनाकर हमें खाकर चबा जाना है। और एक बात बताएं, आपने इससे शादी का वादा कर कैसे लिया? एक रैपटा लगाऊंगी। अरे मैं कैसे वादा कर सकती हूँ शादी का? मैं उसकी खाला लगती हूँ। अरे मेरा मतलब है उसकी शादी करवाने का वादा। अरे मेरे सर पर चढ़ी जा रहा था कि मेरी शादी करा दो करा दो करा दो। मैंने कहा हाँ करा देती हूँ बस। अरे तूने वो हबीब साहब नहीं है, उनकी बेटी कैसी है? अरे वो भेंगी, अरे वो तो इसको देखेगी, कबूल है तुम्हारे साथ कहेगी। हाँ सही कह रही है। अच्छा वो यूनिस साहब की बेटी? अरे वो हकली, अरे वो कबूल कहने में 2, 3, 4 दिन लगा देगी। यार कोई ढंग की लड़की नहीं है हमारे मोहल्ले में। कल मैं किसी रिश्तेवादी से बात कर। मामा जो भी करना है जल्दी करें, वरना ये बंदा जीना हराम कर देगा हमारा। अच्छा तुम तो जाओ। जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया आज। माँ बेटी का झगड़ा लगा रही है। ये क्या हो रहा है? तौबा 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 तौबा, इतनी गंदी गंदी वीडियोस देख के आपकी बेटी को बताऊंगा मैं। बावला हुआ है क्या तू? बावला हुआ है? अबे मैं तो वो फिल्मी गाना देख रहा हूँ यार। वैसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। आपकी एक ही बेटी है? क्या मतलब? नहीं मतलब एक और बेटी नहीं है आपकी? मेरी एक इकलौती ही है बेटी। फिर तो आप सुस्त निकले। नहीं मेरा मतलब ये कि आपने तो वो सुना होगा ना, बच्चे 2 ही अच्छे। ये मेरी एक ही अच्छी है, समझे? इसका मतलब है आप कंजूस हो। अबे किसी लड़की को पसंद कर और शादी कर ले।
हाँ ना, कोई मिले तो सही। वैसे मुझे शादी का बड़ा शौक है, शौक। हाँ, ओहो, बड़ा भयानक शौक है भाई। अरे इससे तवक्को ना रखो, ये मुंह तोड़ भी देगी। अरे दिखाओ कौन सी लड़की है जिसकी किस्मत फूटने वाली है। ये क्या कह डाला? मेरा मतलब है खुशकिस्मत तुमसे शादी जो करेगी। अच्छा अच्छा, एक मिनट भाभी, दिखाए ना। ये देखे, कितनी प्यारी लड़की है ना, बिल्कुल लेडी डायना लग रही है। अरे ये तो डायना क्या, डाइन है। मैं इसे भी जानती हूँ और इसकी माँ को भी जानती हूँ। पूरे मोहल्ले में जैकी चैन के नाम से मशहूर है ये। भाभी ये क्या? अरे बबलू, बेटी माँ पर जाए ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। अच्छा बबलू, तुम मुझे बताओ कि बेटी की परवरिश कौन करता है? उसकी अम्मी। हाँ तो जाहिर है फिर माँ ने तरबियत कैसी दी होगी बेटी को। लेकिन खाला, लड़की बहुत प्यारी है। अरे ये तो एक बीमारी है, दफा करो। मैं रिश्ते वाली बुलाती हूँ, वो एक से एक बढ़कर रिश्ता दिखाएगी तुम्हें। पोपट। खाला, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम कर डाला। अब तो रिश्ते ही रिश्ते होंगे, लड़कियां ही लड़कियां होंगी। मैं हूँ यस। बाय। बस आता ही होगा मेरा भांजा। खाला, लो आ गया। मैं आ गया। खाला कैसी हो? खाला, ये क्या कर डाला? मैंने तो आपसे रिश्ते के लिए कहा था, आप तो मौत का फरिश्ता ही ले आई। अरे ये रिश्ता नहीं है। अच्छा तो फिर ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा। अरे भाई, मैं रिश्ता करवाती हूँ और तुम्हारा भी रिश्ता लेकर आई हूँ। अच्छा, मेरे लिए रिश्ते नहीं है तो फिर निकाले ना अपनी पोटली में से नए नवेले रिश्ते। पोटली? क्या मैं इधर पोटली पुलाव पका रही बैठ के? डिजिटल दौर है, सब अपनी प्रोफाइल व्हाट्सएप करते हैं। ओ, डिजिटल रिश्ते। ये डिजिटल रिश्ते वाली आपके होंठों पे खून लगा है कि लाली? अरे तुम छोड़ो इसे, अब लड़कियों के प्रोफाइल दिखाओ जरा। हाँ रानी, शुरू करो कहानी। ये देखें। ये तो बहुत सारी है। हाँ ठीक कह रहा है, कुछ दूसरी दिखाओ। अच्छा तो फिर ये देखें, ये नाजुक सी है। ये नाजुक है? अरे ये तो बहुत ही नाजुक है। अरे खाला, इसके मुंह में अगर धागा दे दे तो ये तो सिलाई कर लेगी। अच्छा भाई, ये नहीं तो ये देख लें, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, इसके 7 भाई हैं। 7 भाई? खाला, अगर मेरी शादी इस लड़की से हो गई और शादी के बाद अगर छोटा मोटा झगड़ा भी हो गया तो पूरे 7 भाई मुझे मिलकर मारेंगे। हाँ हाँ ठीक कह रहे भाई, इतना बड़ा खानदान, कोई छोटा खानदान दिखा दो। अरे भाई, तुम लोगों के बड़े नखरे। अरे रानी मेरी बात सुनो, कोई ढंग की लड़की दिखाओ, कोई छोटी सी प्यारी सी। अच्छा, एक लड़की है तो सही, कम उम्र है, पढ़ी लिखी है, इकलौती है, अपने अब्बा के साथ रहती है। हाँ तो वो दिखाओ ना भाई। सिंगल लड़की जब मुझसे शादी करेगी तो डबल हो जाएगी। कहाँ गई? ये रही। बस खाला, मुझे लड़की पसंद है। बस ये डन है, इससे बात करें। ठीक है, बहुत प्यारी लड़की है, इसके अब्बा से बात करो। हाँ ठीक है खाला, तुम लड़की के अब्बा से बात करो और मैं ख्यालों में लड़की से बात करता हूँ। हम सब चुलबुले चुलबुले, हम सब चुलबुले चुलबुले चुलबुले। वीडियो गेम के हीरो, होश में आ। चाचा, मेरा मतलब है वो कहाँ गई जिसके साथ मैं डांस रहा था? मेरा मतलब है डांस कर रहा था। वो कौन? अरे वो जो आई थी। अबे यार, तेरा इतना बुरा टेस्ट है कि तू ख्यालों में भी उस रिश्ते कराने वाली के साथ डांस कर रहा था। अरे मैं उसके साथ थोड़ी डांस कर रहा था, मैं तो नादिया की बात कर रहा था। नादिया? ये नादिया कौन है भाई? अरे वही नादिया जिसके चक्कर में सब भुला दिया। वो मेरा पहला प्यार है, मैं उससे शादी कर रहा हूँ। अभी ये अचानक ये लड़की कहाँ से पैदा हो गई भाई? वो पैदा हो चुकी है और सिर्फ मेरे लिए पैदा हुई है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। अब समझ गया मैं, और रिश्ते वाली ने कोई चक्कर चलाया। अरे मैं तो कहता हूँ नादिया से मेरा चक्कर चलवा दे, उसके प्यार में मैं चकरा सा गया हूँ। देख भाई, आजकल की लड़कियां जो है ना, इतना भारी मेकअप करती हैं
कि अगर मेकअप के साथ उनका वजन करो ना तो 3 किलो ज्यादा निकलेगा। क्या बात कर रहे हो चाचा? तो फिर तू मेरा मतलब है अंकल, क्या बात कर रहे हैं? कराची की लड़कियां इतना मेकअप करती हैं? अबे कराची की नहीं भाई, पूरे मुल्क की लड़कियां ऐसा करती हैं। अबे ध्यान दो भाई, ध्यान दो। ला 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 ला। ये कैसा रिश्ता कर डाला? अभी तो मैंने देखा भी नहीं है। मुझे नादिया से मिलना है, जरूर जरूर जरूर। जरूर मिलना चाहिए, एक दूसरे के ख्यालात तो जानने चाहिए, क्यों ताशु? हाँ बिल्कुल, हम दोनों ने एक दूसरे को 3 महीने में जाना था, फिर ही तो हमारी शादी हुई थी। ओहो, आज पता चल रहा है कि दोनों 3 महीने से मिलते रहे। एक मिनट, टू टाइम। भाई आप लोग आपस में बातें किए जा रहे हैं? नहीं बबलू, बोलो। बोलो नहीं, बुलाए नादिया को, बुलाए, मैंने देखना है। अंकल ने वैसे मेरे दिमाग में उल्टे सीधे वसवसे डाल दी, मुझे तो डर लग रहा है। अरे ये दोनों बाप बेटी जरूर भंड मारते हैं, अब इसके रिश्ते में भी टांग अड़ा रहे हो। क्या मतलब है टांग अड़ा दी? पापा ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखो बबलू, तुम्हारे कजन है ना वो अमेरिका वाले। कौन? वो बॉबी भाई? हाँ बॉबी भाई। तुम्हें पता है मामा ने उन्हें किसी और लड़की की तस्वीर दिखाई, जब मिले तो कोई और ही लड़की निकली। हैं? खाला, ये क्या कर डाला? अगर नादिया जाली निकल आई तो? हो भी सकता है। एक काम करते हैं, उसे हम यहाँ बुला लेते हैं ताकि मसला ही हल हो जाए। हाँ, अरे तुम लोग क्या उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो? भाई वो रिश्ते कराने वाली की जिम्मेदारी है ना, उसने दिखाई है ना लड़की। हाँ तो ठीक है, आप उससे कहें कि हमें लड़की का नंबर दे दे। हाँ ये ठीक है, उसका नंबर मुझे दीजिएगा, मैं नादिया से बात करूंगा ना। वीडियो कॉल कर देना। वीडियो कॉल? उसको मैं देख भी सकूंगा? क्या अच्छा मशवरा दिया। बड़ा नमकीन लड़का है भाई आप। अच्छा बबलू, एक मिनट। अरे ये तो पहले ही उसका मैसेज आया हुआ। अरे ये तो वीडियो लग रही है उसने भेजी, और नादिया ही लग रही है। 1 मिनट। वीडियो? और खोले। मुझे दिखाए ना। मैं देखूंगा। मुझे दिखाए, मुझे दिखाए ना। मुझे भी दिखाओ। करती है। मुझे ये भी करती है। नहीं आप रहने दो। नहीं मुझे दिखाओ ना। नहीं बिला वजह दिल खराब हुआ। दिखाओ, मेरा हार्ट अटैक। देखो बबलू, ये लड़की ना सही नहीं है, तुम इससे शादी मत करना। दिखाओ जल्दी दिखाओ। लो देख लो। टिकटॉक पे गर्मियों वाले कपड़े पहनकर डांस कर रही है। बबलू आ रहा हूँ मैं, तेरा सर तोड़ दूंगा। ओह, अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? तुम लाश हो, मैं पहचानूं तुम्हें? वैसे आप भी जिंदा लाश से कम नहीं लग रहे। अल्लाह की शान देखो, तिनके में जान देखो। दूसरा मकान देखो, फोकट का पकवान देखो। चलो निकलो। ऐसे कैसे निकलूं? वैसे आप जैसे शक्ल के बांस होते हैं जो पतंग पकड़ने के काम आते हैं। अबे कौन है तू? क्यों आया है? कहाँ से आया है तू? मेरे मुंह क्यों लग रहा? अरे आपके मुंह तो दांतों के कीड़े नहीं लगते, अंदर झांक कर देखें, मुंह पर रुमाल लेकर घूम रहे होंगे। अबे कौन है भाई तू? क्यों आया है? निकल यहाँ से, निकल। ऐसे नहीं जाऊंगा, ये मेरी खाला का घर है और मैं किसी अजनबी के मुंह नहीं लगता। अच्छा, तो वो आफत की परकाला तुम्हारी खाला है? अच्छा। अरे वाह, खाला ने दम दुरूद में शुरू कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। यकीन नहीं है? आओ खुद देख लो, आओ चलो। हाँ, अंदर जाने के लिए तो आया हूँ, बाहर जाने के लिए थोड़ी आया हूँ। ये पकड़े, लाओ चले। मैं क्या कुली हूँ? पकड़। चलो। खाला। बबलू तुम अचानक? हाँ, मुझे बड़ा शौक है। अचानक पैदा हुआ, अचानक आंखें खुली, अचानक बड़ा हो गया, अचानक यहाँ आ गया। मुझे तो अचानक में बहुत शौक है। बैठो। अचानक खड़े क्यों? मेरा मतलब सोफे पे बैठो। मेरा कमरा कहाँ है? कमरा करते मैं आप ही कमरा हो गई। कमरा मेरा मतलब है कि अभी तो आए हो, बैठो तो सही।
समझ गया, शेरो शायरी। आए हो अभी, बैठो तो सही। जाने की बात है, जाने दो। जाने दो, जाने दो। घर सब कैसे? क्या कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। वैसे कौन हो तुम? बड़ी प्यारी हो, शादी हो गई तुम्हारी? छिछोरा, बदतमीज, पापा। अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हारे पापा बदतमीज और छिचोरे हैं। कभी मिलवाऊंगा उनसे। अरे कौन हो तुम और मुझसे ऐसे फ्री क्यों हो रहे हो? अरे मैं बबलू हूँ, बबलू। बबलू हो या बबली, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि तुम हमारे घर में यूं दंदनाते क्यों फिर रहे हो? हमारे घर में? आप कौन हो इस घर की? मैं इस घर की बहू हूँ। बहू? भाभी, माफ करना, मैंने बगैर पेंसिल के लाइन मार दी। मैं बबलू हूँ, बबलू, फैसलाबाद से आया हूँ। लाइन मारने? नहीं नहीं, शादी करने। ये मेरी खाला का घर है ना, वो कराएंगी मेरी शादी। ओ, अब समझी। अरे वो क्या करवाएंगी तुम्हारी शादी? वो तो बर्बादी करवाएंगी। अच्छा, कोई और ऑप्शन है आपके पास? हाँ, बहुत सारे हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगी, ढूंढेंगे तो। हाँ, बहू मतलब आप जैसा हूँ बहू नहीं मिल सकता? मुझ जैसा कोई नहीं है। क्यों, ऐसे पीस आना बंद हो गए क्या? पीस? पीस मतलब अमन। पीस, अमन। वैसे क्या पका रही है? बिरयानी बना रही हूँ, मामा ने कहा है। हाँ, मैंने खाला से फरमाइश की थी, मसाले वाली बिरयानी बनाइएगा, ताकि मैं खाते खाते उंगलियां भी चाट लूं। किसकी उंगलियां? नहीं नहीं, मैं अपनी उंगलियां चाटने की बात कर रहा था, मी माई सेल्फ। वैसे आपसे मिलकर ना मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे बबलू, तुम बातें ना बड़ी मजेदार करते हो। हाँ, बस आप ना बिरयानी भी बहुत चटपटी मजेदार बनाइएगा। मैं जरा छत से होकर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ, बहुत अच्छी हवा चल रही है। अरे हवा खाने कौन बेवकूफ जा रहा है? मैं तो मोहल्ले की प्यारी प्यारी लड़कियां ताड़ने जा रहा हूँ। आता हूँ। कहाँ, रास्ता कहाँ से? अच्छा, काफी अजीब चीज है। अरे मेरा ताशु ऐसा नहीं है। क्या? दूर रहो, दूर रहो, अरे दूर रहो। जैसे ही वो कमरे से निकले, तुम कमरे में घुस जाओ। उसके कमरे में? हाँ, नहीं नहीं यार, नहीं, ला हौल वाला कुव्वत भाई, अपने कमरे में। पापा, अब क्या वो यही रहेगा? भाई इरादे तो उसके यही लगते हैं। पापा, आप जाकर मामा से बात करें ना। उसकी गर्दन की। वो मेरा मतलब है कि उससे जाकर पूछे कि कब तक रहेगा वो यहाँ पर। अरे तुम खुद पूछ लो ना। एक तो जब भी मैं मामा के सामने जाती हूँ ना, तो मेरा खून खौलने लगता है उनको देखकर। क्यों, वो क्या चूल्हा है? आग का गोला है वो, आग का गोला। हाँ, उसको भगाने की एक ही तरकीब है। वो क्या? उसकी शादी करा दो, अपनी बीवी के साथ यहाँ से फैसलाबाद भाग जाए। शादी? भाई छत पे जाने का टाइम भी होने वाला है। ताशु, मेरा दोस्त। कैसा है यार मेरे दोस्त? क्या करते हो यार, सुबह ही पापे खाए थे, सारे तोड़ दिए। हाँ तो कोई बात नहीं है, तुम गोंद खा लो, दोबारा जुड़ जाएंगे। अरे यार, कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। क्या यादें हैं वहां से यार। ये बताओ कब आए, कैसा है? अरे इसको छोड़ यार, बस मुझे तुम्हें देख के ना बचपन की यादें आ जाती हैं। अरे याद है तुम्हें जब हम शाम में बैडमिंटन खेलते थे और मैंने रैकेट से जोरदार शॉट मारा, चिड़िया तुम्हारा मुंह देखकर वापस आ गई। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त जा चुकी है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, घर में कोई भारी चीज है क्या? क्यों? तुम्हारे सर पे मारूंगा ना, उससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। देखो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे तंग मत करो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे? हाँ, याद आया, बचपन में जब हम दोनों बीमार होते थे और डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने क्या कहा था कि एक ही इंजेक्शन दोनों को आधा आधा लगा दो। यार हम कुछ और बात कर सकते हैं? हाँ ठीक है, तो कोई और बात करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? शादी? यार एक जगह बात तय हो गई थी, रस्म चल रही थी, फिर अचानक लाइट आ गई, फिर लड़की की चीख निकल गई।
ये भी अच्छे से तुम्हें याद है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन खैर फिक्र की बात नहीं है, अब मैं यहाँ आया ना कराची खाला के पास, अब वो मेरी शादी कराएंगी। सुना है मैंने यहाँ पे लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं। जाओ मस्खारे मस्खरे या अल्लाह। आप कौन? इतनी जल्दी भूल गई? हम हैं तुम्हारे मजाजी खुदा। वो तो पहले से ही ना अपने असली अल्लाह मियाँ के पास चले गए। वहीं से तो आए हैं। हमारा दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करें, वो किसी और से अपना चक्कर चला ले, सेटिंग कर ले, मगर मैं नहीं जाऊंगी और बुरा भी नहीं मनाऊंगी। मैं चलना तो पड़ेगा हमारे साथ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ये दुनिया छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। हमें पता है तुम हमारे दिल में रहना चाहती हो। तुम्हारे दिल में? अरे लानत भेजती हूँ मैं तुम पे। मैं तो सांप की बिल में रह लूं मगर तुम्हारे दिल में कभी भी ना रहूं। हमें पता है तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, हमारे बिना रह नहीं सकती। इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। किसी ने झूठ बोला होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो इश्तियाक से प्यार करती थी। वो तो मेरे अब्बा ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ दे दिया, वरना मैं तो आज इश्तियाक की बेवा होती। क्यों बेवा क्यों होती? मैं उसकी बीवी होती, फुल फ्लैज लाइफ गुजार रही होती। बेवा तो मैं तुम्हारे चक्कर में हुई। लेकिन अब तुम हमारी बेवा हो और अब इसी मरहूम के साथ मरहूमा की जिंदगी गुजारोगी। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरा करीब मत आना। मैं करीब आ सकता हूँ तुम्हारे, क्योंकि हम जब यहाँ से गए थे तो तुम हमारी निकाह में थी। अरे ये मनूस हंसी मत हंसा कर। इस हंसी से मुझे पहले भी बहुत नफरत थी। कितनी नफरत करो, चलना तो हमारे साथ ही है तुम्हें। चले जाओ, चले जाओ। अच्छा, पहले तुम कॉल करके हमें कहती थी चले आओ, चले आओ। अब कह रही हो चले जाओ, चले जाओ। मासूम थी ना, गलती होगी मुझसे भूत भाई। खबरदार, खबरदार। निकाह को इधर उधर करने की कोशिश न करो। तो मेरी थी, मेरी हो, मेरी रहोगी। हम लेने आए हैं तुम्हें। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे। या अल्लाह बचा लो मुझे, बचा लो, या अल्लाह बचा पापा गए तो हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कर सके। ओफो मामा, अच्छा अच्छा सोचो और अच्छा अच्छा बोले। ये क्या कर रही हैं आप? ये सोच रही हूँ दम निकल गया। किसका? दम निकल गया फुप्पो का। अरे मरहूम शौहर के डर से बाथरूम में भाग गई। बस अब तब आए जब डर के इस घर से भागे। आप एक काम भी पूरा नहीं कर सकते। अगर वो वॉशरूम चली गई थी तो उनको ड्रेन कर देते हाथों हाथ। किसी दूसरे दुश्मन की बुआ रही है। चलो चलो। अरे कहाँ चले? हम लोग थोड़ी जाएंगे। जाएंगे तो वो दोनों। अरे भी मैं इस घर से जाने का नहीं कह रही, यहाँ से जाने का कह रही हूँ। हाँ चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मैंने तो अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है।
वो तुम्हारा मरूम शोहर नहीं है, वो अरूज का पापा और तुम्हारा भतीजा है। अबे ले, एक दफा मुझे डरा के उसने बाथरूम भेजा था ना, मैं डर गई थी, मगर अब मैं उसको बाथरूम भेजूंगी, बार बार भेज के हलकान करा दूंगी। समझता गया अपने आप को। बिल्कुल ठीक है। अरे भाई अरे भाई आपको आता जाता देखकर मैं थक गई, आप नहीं थके? अरे तुम थकने की बात कर रही हो, मेरा तो अब बैंड बज गया बाजार का खाना खाकर। लेकिन पापा, हमने भी वही खाना खाया था जो आपने खाया था, हमारा पेट तो खराब नहीं हुआ। बस बेटे, हमने वो जो खाना खाया था ना, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, मगर फिर भी पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। पानी से मुझे दूसरे पानी का याद आ गया। कौन से पानी का? अरे जो टैंकर डलवाया है, आधे से ज्यादा तो आप खर्च कर चुकी हैं। मामा, यहाँ मेरे पापा का बुरा हाल है और आपको पानी की टैंकर की पड़ी हुई है। बेटा जी, यहाँ 20,000 का टैंकर आता है और इनके हर चक्कर में मुझे 500 का नुकसान नजर आता है। चक्कर पर याद आया। क्या? चक्कर पे याद आया कि अब मुझे चक्कर भी आने शुरू हो गए। वो पापा, आपने जरूर कोई गलत चीज खाई है। अरे मैंने वो दवाई के अलावा कुछ भी नहीं खाया बेटी। कौन सी दवाई खाई है आपने? अरे जो रोज खाते हैं दवा, सुबह सुबह वो वाली। मुझे दिखाएं कौन सी दवाई खाई है आपने? वो ये ओह माय गॉड! पापा, क्या हुआ? दुश्मन ने आपकी दुआ बदल दी है। ये जुलाब की दवा है। क्या? हाँ, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी दवा देती हूँ जिससे आपका पेट ठीक हो जाएगा, और दुश्मन का इलाज भी करती हूँ। अब बताती हूँ फुफ्फो को कैसे मेरे पापा का ये हाल कर सकती हैं वो। अरे उनको बाद में देखना है। अरे पहले मुझे देख लो भाई, इससे पहले कि मैं गिर जाऊं भाई। गिर जाएं, नजरों से तो आप पहले गिर चुके हुए हैं। एम्बुलेंस मंगाओ, एम्बुलेंस मंगाओ, एम्बुलेंस। बुलाती हूँ। एक सेकंड।
एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट। मैं पापा को दवाई दे के आती हूँ, बेचारे थक गए होंगे। अरे टैंकर फिर से डलवाना पड़ेगा। बस तुम फिक्र नहीं करो, थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस आ जाएगी, इन्हें ले जाएगी और जीत हमारी होगी। लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा, वो कैसे जाएगी? अरे अपने साथी का हाल देखेगी, खुद ही भाग जाएगी। बस अब आप आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाएं। किसकी? और तकलीफ बहुत थी भाई, बहुत तकलीफ थी। तो रूज की दवा ने काम दिखा दिया, सुकून हो गया, सेटिस्फैक्शन। लेकिन उन लोगों ने तो आपको दिन में तारे दिखा दिए। अरे कोई बात नहीं, उन्होंने तारे दिखा दिए ना, अब मैं उन्हें चांद दिखाऊंगा, जिनसे मिलने के लिए वो दौड़ी दौड़ी जाएंगे। क्या मतलब? क्या प्लान है आपका? अरे सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ। नहीं होता सबर, प्लीज पापा कुछ करें, भेजे ही नहीं यहाँ से। हाँ बेटी की खातिर करेंगे भाई, जरूर करेंगे। करते हैं, ये देखो। हेलो, कौन? चांद। क्या मतलब? तुम्हारा चांद, इश्तियाक, तुम्हारा इश्तियाक। इतने दिन कहाँ थे इश्तियाक? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। अरे बस बुरे दिन गए, अब तुमको मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह। बस अब मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर, अपनी सारी जायदाद के कागजात लेकर, जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए। मगर मैं तो घर पर ही नहीं हूँ। तो तुम जहाँ भी हो भाई, फौरन घर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ मेरी जान। अरे मेरी जान कह के मेरी तो जान ही निकाल दी। बस मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। पहली विकेट। अरे ये कौन इश्तियाक है? असल में मेरी मोहब्बत ने मुझे पुकारा है, मैं जा रही हूँ। और उस मिशन का क्या होगा जो हमने सोचा है? अरे लानत भेजती हूँ मिशन पे मैं। और मेरा क्या होगा? थोड़ी सी लानत तुम भी रख लेना ना। बेड़ा गर्क हो इस इश्तियाक का। खबरदार, आई लव यू। मैं असल में ना बताना चाहती हूँ इश्तियाक को कि मैं कितनी प्यारी हो गई हूँ। ग्रूमिंग कराई है ना मैंने अपनी, इसलिए मैं न्यू तस्वीर भेजी। मुबारक हो, फुप्पो पहली ट्रेन से चली जाएंगी। हाँ शुक्र है, फुप्पो तो चली जाएगी। लेकिन माँ का क्या होगा? उन्हें भी पकड़वाता हूँ ट्रेन अभी। देखो, हाँ हेलो, कौन? रईसा बाजी बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। देखो मैं आपके मोहल्ले में पड़ोसी आपका बात कर रहा हूँ मैं। देखिए एक बुरी खबर है आपके लिए। अल्लाह खैर करे, क्या बुरी खबर है? आप घर पे नहीं थी ना, तो किसी ने आपके घर पे कब्जा कर लिया और आपके शौहर की गाड़ी पे भी कब्जा कर लिया। बेड़ा गर्क हो उस कब्जा करने वाले पर। उसको पता नहीं है शायद कि उसने किसके घर पे कब्जा किया है। तो आप मुझे तो बताइए कि मैं क्या बोलूं उनको। उनसे कहना कि रईसा बेगम आ रही है। अच्छा 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 ठीक है। दूसरी विकेट भी क्लच। लगता है दोनों पे लानत है। फिर हम दोनों ऐसा करते हैं, हम इस घर पे लानत भेज के चलते हैं। चलो चलो फिर जल्दी से पहनो जूते और निकलो।
फुप्पो मैं आपको जाने नहीं दूंगा बस। हाँ अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी। फुप्पो फुप्पो मैं आपके बगैर नहीं रह सकता ना। भले ना रह सकते हो, लड़कियां जब ब्याही जाती है ना उनको अपने घरों में रहना पड़ता है। लड़कियां क्या मतलब? मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हें समझाने का। गाड़ी आने वाली है, मैंने स्टेशन जाना है। हाँ, गाड़ी तो नीचे खड़ी है। इसको प्यार कहते हैं। सोचा तो गाड़ी आ भी गई। माँ मैं नहीं रह सकती आपके बिना। रहने दे रहने दे, मुझसे ये जज्बाती बातें मत कर। मेरे लिए सबसे कीमती चीज मेरी जिंदगी भर की कमाई। वो तो मैं हूँ ना। अरे हट। सुनो, बोलिए। तुम जा रही हो तो मुझे रास्ते में छोड़ दोगी? किराया आधा देना होगा। अरे ले लेना। अरे निकलो, देर क्यों कर रही हो? चलो ओके बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना बस अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आहिस्ता आहिस्ता, वापस ना आ जाएं। वापस कोई नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से एक और जाएगा। एक और? कौन? आप? हाँ? रोज आओ साजिशें करें। अरे उरूज आओ, साजिश मैं और तुम करेंगे। रोज इधर आओ। आ जाओ आ जाओ। इधर आओ। जाओ मस्खारे यार ये चुलबुले कब आएगा? अरुज देख नहीं रही घर कितना गंदा हो रहा है, साफ कब करोगी? मामा मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए आप खुद ही कर लें। शर्म नहीं आती? सास को कह रही हो सफाई करे। अच्छा, और आप खुद क्या करती हैं? सारा दिन तो ये मोबाइल को देखती रहती हैं, और एक ही छुट्टी होती है मेरी इतवार की, उसमें भी मैं काम करूं। अरे खाना तो मैं सबका बनाती हूँ, इतवार को भी बनाती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, सफाइयाँ भी करती हूँ। अब मैं थक गई, बस अब मैं और काम नहीं करूंगी। हाँ तो ठीक है, ना करे काम, मासी रख ले, किसने मना किया है? अरे रखी तो थी, वो मासी एसोसिएशन की सदर निकली, तुम्हारे पापा से बर्तन धुलवाती थी, ताशु से कपड़े प्रेस करवाती थी, और एक ही दिन में डबल सैलरी लेकर चलती बनी। हाँ, क्योंकि वो आप लोगों ने रखी थी ना, इसलिए ऐसी निकली। अब मैं ऐसी मासी का बंदोबस्त करूंगी कि बस आप देखते रह जाइएगा। कब आएगी वो? अगले सीन में। अगले सीन में? आप कौन? कपड़ों पर हल्के दाग को मंदा कहते हैं, फर्श पर गिरे पानी को गंदा कहते हैं, और जो इन सब को साफ करते उसे चंदा कहते हैं। लकड़ी छीलने वाले को रंदा कहते हैं, और मुझे इस्माइल फंदा कहते हैं। फंदा क्यों कहते हैं? मैं गले पड़ जाता हूँ फंदे की तरह। आप बस अभी मुझे उरूज बाजी से मिलवा दे, उनसे बातचीत हो गई तो आपसे तो होती रहेगी। ओ बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। आप अंदर आइए, अपना ही घर समझे। आइए आइए। आप साइड से हटेंगे तो आऊंगी ना। हाँ। उरूज बाजी। अरे क्या बात है, कोई भी लड़की मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं देती है। कितने मैसेज किए मैं। भाई बबलू जी जी अंकल। वो बाहर चंदा आई है। क्या चंदा आई है मुझसे मिलने? अच्छा एक मिनट एक मिनट। नहीं ये ले अंकल, अपने लिए ना चॉकलेट लेके आइएगा, दूर से वहीं खा के आ जाइएगा, तब तक मैं अपनी चंदा से मिल लूंगा। ठीक है ठीक। ओ भाई ओ, क्या समझ रहा है मुझे भाई? ओ मैं बच्चा नहीं हूँ। अंकल मुझे मालूम है, बच्चा समझता तो 100 रुपए देता, आजकल बच्चे 50 रुपए में कहाँ मानते हैं। हाँ ये बात तो है यार। ये अबे क्या कहा तूने? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, आपने मुझे बताया कि मेरी चंदा मुझसे मिलने आई है। अबे तेरी चंदा नहीं आई, काम वाली चंदा आई है, मासी। खबरदार अंकल,
उसमें मासी तो ना के हैं, हो सकता है वो मेरे काम ही आ जाए। मेरा मतलब ये कि हो सकता है उसे पता चल गया हो इस घर में प्यारा सा क्यूट सा बबलू रहता है और वो भी सिंगल। खैर मैं चंदा से मिलता हूँ, आप एक काम करें, आप जाइए। ठीक है। अच्छा सुने, पैदल जाइए। पैदल? हाँ, सेहत बनेगी, सेहत। मैं जानता हूँ सेहत बनेगी। चंदा तुम्हारा मामा का चंदा, मैं आ रहा हूँ। हाँ तो बस चंदा, तुमने सब काम समझ लिया ना, बस आज से सब काम शुरू कर दो। जी बाजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब नहीं रहेगा ये घर गंदा क्योंकि आ गई है चंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताशु। इनकी तारीफ? चंदा। वो तो मैं बाहर देकर आया। ये चंदा। चलो मुझे तो। ताशु, इसका नाम है चंदा। ओह, सही वक्त पे बता दिया। बाय द वे, ये करेंगी क्या? ये आज से हमारे घर में काम करेगी। क्या काम करेंगी? अच्छा तो फिर चंदा एक काम करो, मुझे एक कप चाय पिला दो। हेलो, ये मेरी चंदा है। खुदा का खौफ करो, तुम्हें खैरात वाले चंदे की जरूरत है, इस चंदे की नहीं। चंदा आओ, मैं तुम्हें किचन ले चलता हूँ। क्या बकवास है। बताऊंगा ना, पता नहीं है ना इसको, अभी नई नई आई है। आओ चंदा, तुम मेरे साथ चलो, आओ। आंखें मिलाने वाले मुझको, चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। जी, अब तो आप खुश हैं ना? घर में काम वाली आ गई है। हाँ, मैं तो खुश हूँ, लेकिन आप इतना खुश क्यों हैं? हाँ, मैं इसलिए खुश हूं कि मेरी बेटी का आपसे पीछा छूट गया। हाँ, अब मैं चाय कड़क बेहतरीन लेके आया। बहुत प्यारी है। याद आया, हाँ, शक्कर मांगी थी आपने, ये ले। शक्कर की वैसे जरूरत थी नहीं, लेकिन ताशु जो है ना, वो शक्कर के बगैर चाय पीता नहीं है। मेरी चाय में तो आप बस सिर्फ उंगली घुमा दीजिएगा, मीठी हो जाएगी। वैसे आप क्या करते हैं? मैं तो सब कुछ करता हूँ, बाकी तो सब हराम है। मतलब ये कि मैं घर के काम, जैसे कि दरवाजा खोल दिया, घर की सफाई कर दी, कोई आया उससे मिल लिए, और पौधों वौधों को पानी भी दे दिया, बस। मतलब आप इस घर के नौकर हैं। क्या कहा आपने? मैं नौकर? नहीं, आप गलत समझी। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो हूँ वो ताशु का खालाजाद भाई हूँ, कजन। अच्छा, कोई और भी बातें करे ना। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अब असल में चंदा, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि सुनो चंदा, गाना सुनाता हूँ आपको। चंदा की चांदनी में झूमे झूमे दिल मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत झूम लिए, चलो अब इधर से चलो। क्यों अंकल, अब आपकी बारी है क्या? हाँ, नहीं, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि चाय बन रही है या यहाँ कोई और खिचड़ी पक रही है। क्यों अंकल, आपको ऐसे क्यों लगा कि यहाँ कोई खिचड़ी पक रही है? यार अंकल क्यों कह रहे हैं, सारा मजा किरकिरा कर दिया भाई। आप या तो मुझे प्यार से इस्माइल कहें या शिकारी कह लें। आप सच में शिकारी हैं? अरे हाँ, बहुत बड़ा। अब बबलू बताओ ना अपनी बहन को। बहन? हाँ, बहुत बड़े शिकारी हैं ये, बहुत बड़े शिकारी हैं। इन्होंने ना वो बहुत ज्यादा मारे हैं, वो क्या कहते हैं वो हाथी? हाँ, नहीं, कुत्ते बहुत मारे हैं इन्होंने। ओहो, अब निकल ले यहाँ से, वरना एक का और इजाफा हो जाएगा। चल। अब देखो मैं कैसा काटता हूं। जा रहा हूं मैं। चलो, चाय बना के रखना। चलो 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 चलो। चंदा, आप मुझे बताइए, अगर मेरे लायक कोई काम है तो वो मैं अभी कर दूंगा। हाँ शिकारी साहब,
एक काम है तो, लेकिन आप वादा करें आप किसी को बताएंगे तो नहीं। नहीं बताऊंगा मैं। बताओ, जल्दी बताओ। अभी नहीं, रात को। अभी आप मुझे 500 का इजी लोड करवा देना, ताकि रात को मैं आराम से आपसे लंबी बात करूं। अभी मुझे शर्म आती है यार। ये ले उरूज बाजी, मैं छत से कपड़े ले आई हूँ। हाँ तो इसे तय करके अलमारी में रख दो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन उरूज बाजी आपको पता है कल बराबर वाले घर में क्या हुआ था? क्या हुआ? आपको नहीं पता? अच्छा पहले मैं ये कपड़े रख देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। नहीं, ये मैं कर लूंगी, तुम बताओ क्या हुआ। जी कल बराबर वाले घर में एक बहुत खूबसूरत सेल्स गर्ल। क्या खूबसूरत सी लड़की? बताओ बताओ, आगे बताओ। अच्छा हुआ भाई आप भी आ गए। आपको पता है कल बराबर वाले घर में एक इतनी खूबसूरत लड़की आई और उसको आंटी ने देखते ही घर में घुसा लिया। अच्छा फिर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं जरा डस्टिंग कर लूँ। अरे ये लाओ मुझे तो, तुम बताओ। डस्टिंग वस्टिंग होती रहेगी, आगे बताओ कौन सी लड़की, कहाँ की लड़की, कैसी लड़की? अच्छा तो फिर आगे सुने। कल बराबर वाले घर में एक इतनी खूबसूरत सेल्स गर्ल्स आई और उसे आंटी ने देखते ही उसकी खूबसूरती की बिना पे अंदर घुसा लिया। जैसे ही आंटी ने उसे घर में एंटर किया, उसने ये बंदूक निकाल ली अपने पर्स से। आप लोग खुद बताएं, आजकल के दौर में मुझ जैसी शरीफ, इतनी खूबसूरत और कम पैसों पे काम करने वाली भला कहाँ मिलती है? ऐसी तो लुटेरियां होती हैं, कोई भलाई का जमाना नहीं है तो। अच्छा बेबी जी बात तो पूरी हो गई। अगर आपने ये कपड़े तय कर लिए हैं तो फिर इन्हें रख भी दीजिएगा, मैं किचन में जाके बाकी का काम देख लूं, है ना? ठीक। अच्छी लड़की है। बंदूक निकाल ली। ये मेरे हाथ में कब आया? ओहो, किचन में कितनी गर्मी है। अब क्या बनाना है आज? वो मैडम मैं सोच रही थी कि आज बिरयानी ना हो जाए। हाँ बिरयानी हो जाए, साथ सैलेड और रायता भी हो जाए। वैसे मैडम मैंने सुना है कि आप सबसे बेहतरीन बिरयानी बनाती हैं। हाँ ये तो सच है, मेरे हाथ की बिरयानी की बात ही कुछ और है। अच्छा तो फिर मुझे भी चखाए ना, मेरा बड़ा इश्तियाक था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की के हाथ की बिरयानी कभी खाऊं। अगर आप आज खिलाएंगी अपने हाथ की बिरयानी तो मैं भी एक खूबसूरत लड़की के हाथ की बिरयानी खा लूंगी। चंदा तुम कितनी अच्छी, सच बोलती हो, है ना? वैसे मैडम उरूज बाजी और आपकी उम्र में इतना कोई फर्क नहीं है, बल्कि अंदाजा लगाया जाए तो आप तो उससे छोटी ही होंगी। हाँ सच? अरे बिल्कुल सच, बिल्कुल। मैं तो कभी झूठ बोलती ही नहीं हूँ, और जबकि आप जैसी ब्यूटी क्वीन सामने हो तो बंदा कैसे झूठ बोले। हाँ शुक्रिया। अच्छा बताएं ना, बिरयानी बना रही है ना आप? अरे हाँ, अभी देखो ऐसे बनाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप ये काटे, मैं बबलू, ताशू और अंकल को ना चाय दे के आती हूँ, ठीक है? हाँ तुम देखो कैसे करती हूँ मैं। हाँ और मैं आके आपकी कुकिंग क्लास देखती हूँ ना। हाँ पता है उस दिन हम लोग जब छत पे गए तो क्या हुआ? हाँ बताऊं? हाँ। ये ले ताशू जी। शिकारी साहब अब तो चाय। बबलू जी लीजिए ना। हम सब चुलबुले चुलबुले चुलबुले, हम सब चुलबुले चुलबुले चुलबुले, चुल 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 चुलबुले चुल 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 चुलबुले।
ओ भाई ओ बगले बजाने वाले, चली गई ना? उछल उछल के डांस कर रहा था, तेरी वजह से चली गई वो। है? मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से गई है वो। क्यों? मैंने पिंच चुबोई थी उसको। अरे आप दोनों की वजह से गई है। पापा आप अपनी उम्र देखें, उसकी उम्र देखें, और तुम अपनी हैसियत देखो, उसकी हैसियत देखो, उसके काबिल हो तुम? अच्छा, अपनी तो शादी कर ली और मेरी शादी होने भी नहीं दे रहे। अच्छा, चुप हो जा। बस जो मैं कह रहा हूँ, छोड़ दे उसका पीछा। ऐसे कैसे छोड़ूं? मैं तो नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? सोच लो। नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरी हंसी की हाय हाय, समझ नहीं आई बात मुझे कि मैं अपने ख्याल में चंदा के साथ डांस रहा था, मेरा मतलब है नाच रहा था, और आप दोनों बीच में टपक गए, कहने लगे चले जाओ। चंदा को भगा दिया तुम लोगों ने। हाँ तो सही कहा ना भाई, तुम्हारे उछल उछल के डांस करने से चंदा भाग गई, चली गई। बिल्कुल ऐसे ही कहा था आपने। मैंने तुझसे कहा था ना, पहले अपनी हैसियत देख, फिर उसको देख। ओए बिल्कुल यही कहा था, लेकिन मेरे ख्याल में जो कहा था वो आप दोनों को कैसे पता? तो तुम्हारे ख्याल में हम भी तो थे, भूल गए हो क्या? हाँ वो बात तो है, लेकिन कुछ नहीं। और अब मैं ख्याल में नहीं, हकीकत में बात कह रहा हूँ। उसको छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, चंदा को मैं छोड़ू ना छोड़ू, लेकिन आप दोनों को नहीं छोड़ू। अरे जाओ। क्या? चंदा बहुत अच्छी है, कह रही थी कि सबसे ज्यादा अच्छी बिरयानी मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, लेकिन वो तो मुझे कह रही थी कि मैं सबसे अच्छी हूँ और मेरे हाथ की चाय उसे बहुत पसंद आई, इसलिए उसने सबके लिए मुझसे चाय बनवाई। और आपको पता है वो मुझे क्या कह रही थी? कि मैं अपनी सास से ज्यादा प्यारी हूँ और अच्छी भी हूँ। नहीं नहीं, वो तो मुझे ये कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा छोटी लगती हूँ और मुझ जैसी लड़की के हाथ की बिरयानी उसने खाई नहीं। मामा ये हम दोनों को ना बेवकूफ बना रही है। ओए होए, अच्छा हुआ मैं आ गया। आप दोनों को नहीं, आप दोनों को तो बना रही है, साथ में वो अंकल को और ताशु को भी बेवकूफ बना रही है। हाँ ताशु को? जी, मैं तो कह रहा हूँ अभी अभी चल के छापा मारते हैं। चले चले। एक मिनट, बंदूक भी साथ ले लीजिएगा। जल्दी निकालो। चलो शिकारी नहीं बचेगा। सारा दिन काम किया है ना, सर में दर्द भी हो रहा होगा, बुखार भी हो रहा होगा। अरे भाई मैंने खुद देखा है, अपने दोनों हाथों से छत पे से कपड़े उठा के ला रही थी। अरे हाथों में दर्द हो गया इसके। आजा 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 आजा। इसके दर्द का तो पता नहीं ताशु, लेकिन तुम्हारा दर्द बढ़ने वाला है। ओ शिकारी साहब, आज शिकारी का शिकार होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ताक ताक के मारिएगा इसे, ताक ताक के। अरे क्या मतलब शिकारी का शिकार होगा? एक तो इंसानियत के नाते हमने उससे पूछ लिया, आप लोग ने तो उसकी खबर नहीं ली। हमने खबर ले ली तो हमारे ऊपर ही बात कर रहे हो। चंदा, तो ये है तुम्हारा धंधा। तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब बताती मामा, चलाई गोली। मैं मारूंगी आज। कहाँ जा रही है भाई? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आपका कमरा? इस घर में? कहाँ है आपका कमरा? जहाँ ताशु का कमरा है वहीं पे मेरा कमरा है। तो अचार मसाला जरूर लेते हैं। अरे मसाला लेते आधा क्या? अरे प्यार का जादू हो गया। अब तो बिल्कुल पक्का है कि ये अरूज है। कैसे कैसे? क्योंकि मैं इसकी बात ही मानो, इसका मतलब ये अरूज है। अपने आप से बातें की और बातें अपने आप को भी सुना दी आपने। क्या मतलब? आया आया आया। बस बस बस, खुदा के वास्ते बस। मैंने आप सबकी एक्टिंग देख ली, बहुत अच्छे एक्टर है आप लोग। ये देखो, जिंदगी में तो तुम शक करती रही हो, लेकिन तुम ख्वाब में भी तंग कर रही हो। आगे क्या? हाँ आगे क्या? कौन कौन? और सलाद तो ताशु ने अपने हाथों से बनाया है। रायते का। हाँ, और ये ग्रीन रायता भी ना ताशु ने बनाया है। जाओ मस्खरे